राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं उठ गई हूँ और अब जाना है डॉक्टर पास क्योंकि आज ही वाला प्लास्टर कटेगा। अगर स्वेलिंग चली गई होगी तो वो आपको ब्लॉग के लास्ट में पता चलेगा, तो पूरा ब्लॉग देखना। आज बहुत अच्छा दिन भी है, आज नवरात्रि का 9वां दिन है, तो आप सबको जय माता दी। चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। मेरे साथ पता नहीं कैसा ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी मशीन रीस्टार्ट हो गई। तो प्यास लग रही है, डॉक्टर ने बोला था बिना कुछ खाए पानी बिना पिए आना। मुझे बहुत तेज डर लग रहा है, मेरी जान निकल रही है। डॉक्टर ने बोला है कि दर्द होगा, इंजेक्शन लगा दे। बिना इंजेक्शन के मैंने बोल दिया इंजेक्शन तो लगा दो, जब भी आती हूँ मैं रोकेगा तब तक हो रहा है। मुझे पता है आप सब जानना चाहते हो कि मेरा हाथ का ऑपरेशन हुआ है एक्सीडेंट के बाद या फिर पक्की प्लास्टर से ही ठीक हो जाएगा। तो ये रहा मेरा हाथ, जो आप देख सकते हो कि हाँ इसमें पक्का प्लास्टर चढ़ चुका है। लेकिन जो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ वो बेहोशी के इंजेक्शन का मैं शेयर कर रही हूँ। जब मैं डॉक्टर के पास पहुँची तो उन्होंने मुझसे पूछा कि दर्द सहलोगे या इंजेक्शन लगा दें प्लास्टर चढ़ाने के पहले। तो मैंने बोला उनसे कि बेहोश कर दो यार, इंजेक्शन लगा दो, मैं दर्द नहीं सह पाऊंगी। मुझे लगा बेहोशी का इंजेक्शन है, वो बेहोश कर देंगे और मैं सो जाऊंगी और वो अपना काम कर देंगे। ऐसे ही मैं वहाँ पे जाके लेटी तो सबसे पहले उन्होंने मेरा जो कच्चा प्लास्टर 15 दिन से चढ़ा हुआ था पूरा प्लास्टर उन्होंने काटा। तो दर्द तो मुझे तभी से स्टार्ट हो गया था जब उन्होंने प्लास्टर काटा। फिर उसके बाद आई इंजेक्शन लगने की बारी। पर हुआ क्या, जब उन्होंने नस से यहाँ से मुझे इंजेक्शन लगाया बेहोशी का, उसके बाद उन्होंने मेरे से बोला सो जाओ। मैंने कहा सो जाती हूँ। मैं सोई। उसके बाद जो हुआ है मेरे साथ, उसके बाद मुझे बस 1 सेकंड में फील हुआ कि वो यहाँ से यहाँ तक सिर तक आया है। पकड़ लो भैया। मैंने जब ये वीडियो होश आने के बाद देखा था ना तो मेरी रूह कांप गई थी कि मेरे हाथ के साथ इतना कुछ हुआ है यहाँ पे। और जैसे आपको फील हो रहा है ना कि मेरे दिमाग के अंदर जो चल रहा था ना, कसम से वो सब मैं आपको बताऊंगी ना अपना एक्सपीरियंस, तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। बेहोश है चलो ऐसे इतने करने में भी तो चिल्लाती नहीं, महीनों लगा रहेगा हमें कोनो दिक्कत नहीं लगूरा नहीं आपका। ये क्लिप जब मैंने घर आके देखी थी ना तो लिटरली मैं कसम से रोने लगी थी यार, कि मैं बेहोश थी। जो हो रहा था मुझे याद नहीं था, ना मुझे होश था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन मेरे पापा को मेरी टेंशन हो रही थी। ये आप देख सकते हो घाव वो इसे उखाड़ रहे थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे बहुत दर्द होता है कोई इसे टच करता है तो। मेरे पापा ने उस हालत में भी जब मैं बेहोश थी डॉक्टर्स को रोका कि प्लीज उसे मत निकालो। और जबकि डॉक्टर पापा को डांट तक रहे थे डॉक्टर, फिर भी पापा ने उनको मना किया था कि प्लीज मत निकालो, और नहीं निकाला उन्होंने क्योंकि जो पपड़ी थी वो अभी कच्ची है, वह घाव पका नहीं है, इस वजह से उन्होंने नहीं निकाली फिर वो स्किन। उन्होंने उस टाइम पे इसको भी ऐसे उछेल दिया था, इसको यहाँ से इसकी स्किन निकाल दी थी इसकी भी, लेकिन इसकी स्किन निकालने लगे तो मैं बेहोशी में भी लात मार रही थी। मेरे बार बार वो लोग पैर पकड़ के ऐसे सीधे कर रहे थे क्योंकि बेहोश होने के बाद भी मेरे को दिमाग में कुछ चल रहा था। उसके बाद मेरी आँख इतनी लाल थी, मैं रो रही थी। एकदम से मेरे को होश आया और मैं ऐसे उठी। डर गए मेरे साथ वाले कि क्या हो गया। इतना याद है
कि मुझे लग रहा था अंदर से कि मैं मर गई हूँ और मेरी आत्मा जो है ना वो लोगों को देख रही है और वो ये बोल रही है कि प्लीज़ रुक जाओ। मुझे ये लग रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, इसके बाद मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर के पास छोड़ के जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए, और मेरी आत्मा जो है वो उनको देख के रोक रही है कि प्लीज़ रुक जाओ, मैं जिंदा हूँ। मुझे आपने हनी सिंह का गाना सुना है वो वाला जिसमें बोलते हैं मेरी जिंद मोड़ के ला मुझे हीर से मिला बिन्नी बैग, वही वाली फीलिंग आ रही थी मुझे कि मैं मर गई हूँ। मुझे लग रहा था मैं आत्मा हूँ, पता नहीं दिमाग में क्या क्या चल रहा था। मतलब मैं बेहोश थी लेकिन मेरा दिमाग इतना कुछ सह रहा था ना, मुझे लग रहा था ये दुनिया है ही नहीं। मैं कभी मुझे लग रहा था मैं एक कीड़ा हूँ, कभी मुझे इतना दर्द फील हो रहा था, सब सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था, मुझे लग रहा था सब झूठ है, कभी ये दुनिया थी नहीं, मैं थी नहीं। आपको कसम से झूठ लग रहा होगा पर कान्हा जी की कसम मैं सच बोल रही हूँ, मैं पागल सी हो गई थी। मैंने डॉक्टर को चांटा मारा है खींच के, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं मर गई हूँ। तो मेरे पापा मुझे यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं हॉस्पिटल में और डॉक्टर उनको बोल रहे हैं भागो भागो भागो, इसलिए मेरे पापा नहीं रुक रहे। मुझे ऐसा बस दिखा कि ये भगा रहा है डॉक्टर, और मैंने उसको तत्ती चांटा खींच के मारा 3 बार, फिर उसने मेरे को चांटा मारा। हमें आ गए, हमने जब डॉक्टर का चांटा मारो तो हमने 3 लोगों का चांटा मारो, पता नहीं कहाँ है। हम कह रहे मैं बचा लो, हम पागल हो गए, हम जो कह रहे थे। बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा, जान निकल रही थी मेरी। फिर मैं चिल्लाने लगी पापा मैं पागल नहीं हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं पागल नहीं हूँ। मैंने पापा की गर्दन ऐसे पकड़ ली, डॉक्टर छुड़ा रहे हैं पापा को कि जाओ, वो भी होश में नहीं है, तोड़ देगी गला। मैं चिल्ला रही पापा लव यू, पापा लव यू। मुझे लग रहा था मैं मर गई हूँ, और मरने के बाद मैं सोच रही थी कि मरने के बाद इतना कुछ होता है, मतलब ये होता है, इससे अच्छा तो जिंदा रहो। आत्मा हूँ मैं, और आत्मा मतलब ये कुछ देखना पड़ता है, मरने के बाद ये होता है। पता नहीं क्या चल रहा था मेरे दिमाग में उस इंजेक्शन के बाद, इतना गंदा। और वो बोल रहे थे नार्कोटेक्स में भी यही वाला इंजेक्शन यूज़ होता है, इसके बाद जो भी बोले इंसान सच बोलने लगता है। मतलब मैं वही बोल रही थी जो मेरे दिमाग में चल रहा था। दिमाग में पापा को प्यार करती हूँ तो इसलिए मैं लव यू पापा चिल्ला रही थी। डॉक्टर ने समझाया कि ये इंजेक्शन का नशा होता है, उसके बाद भी मैं रोती रही। जब मुझे एकदम से होश आया ना, मैं उठी, मैं पापा को छू के देख रही थी कि मैं जिंदा हूँ, आप मुझे देख सकते हो। और क्या हो रहा था मेरे साथ, ये बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है भाई। कभी भी किसी के साथ ऐसा ना हो यार। बेहोशी का इंजेक्शन मैं हल्के में लेती थी। इस एक्सीडेंट ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ। हाँ, मेरे पापा के साथ टाइम स्पेंड करना। 1 महीने से मैं घर से बाहर नहीं गई हूँ और 1 महीने ये प्लास्टर रहेगा। बहुत कुछ देख लिया मैंने कसम से। अब आप डॉक्टर गाड़ी से गिरे ऐसे। भी आई हूँ मैं होश में। ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है ना मैंने इस बेहोश में, इंजेक्शन में। पापा जब मुझे इंजेक्शन का नशा था आपको कैसा लग रहा था? हमें इंजेक्शन का नशा था, हम क्या कर रहे थे? डॉक्टर को मार दिया मैंने। क्या बोल रहे थे ऑपरेशन का भी हो कि हड्डी जुड़ेगी नहीं तो? हड्डी जुड़ गई और बैठ गई, नहीं तो बाहर इंदौर या सागर या ग्वालियर जाना पड़ता ऑपरेशन में। बहुत तेज टूटी थी वैसे। 1 महीने चल रहा है ना ये प्लास्टर, 1 महीने। मेरा ऑपरेशन नहीं होना है गाइस। आप लोगों ने मेरे लिए इतनी प्यार्स करी, इतनी सारी प्रार्थनाएं करी, बस उसी का ये फल है कि जो मेरे हाथ टूटने के बाद भी 5-5 टुकड़े होने के बाद भी कलाई के मेरा ऑपरेशन नहीं हो रहा है और प्लेट भी नहीं डल रही है, इसमें प्लास्टर चढ़ गया और ये प्लास्टर 1 महीने तक रहेगा। उसके बाद भगवान करे कि ठीक हो जाए। पापा मेरे ऑल टाइम साथ थे। मेरे पापा तो इतना डर रहे थे, वो हार्ट के पेशेंट। आखिर मेरी लड़की को क्या हो गया, ये डॉक्टर बोल रहे थे इसका जो नशा होता है ना 4-5 बोतल इकट्ठी पी जाओ उसके बाद होता है ये नशा। गंदा होता है, बहुत गंदा। लेकिन आप लोग मेरे साथ हो, मुझे पता आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो। मैं आगे से बहुत ध्यान से गाड़ी चलाऊंगी गाइस, और आपको भी जितने भी मेरे फॉलोअर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों को मेरी कसम है गाड़ी बहुत स्लो चलाना, नहीं तो ऐसा एक्सपीरियंस जो मैं बता रही हूँ ना आपको ना झेलना पड़े इसलिए। ये मिला मत देना उनको, ये 5 दिन की है ये, और वो महीने में एक सुबह शाम।
महीने भर की है वो, ये अलग है, जो अलग मिलाइयो ना यार पापा। समझ गया ना। ये पत्ता महंगा है, ये सस्ता। वो पत्ता नहीं मिला है, 18 लाख से देगा कैसे मिला दियो का। तो अब एक एक दो ही खाने। हाँ एक एक दो ही खाने हैं। ले खा क्या भाई? हाँ ले 10 मिनट हो गए का। हाँ हो गए। अरे 10 मिनट और खाना खा ली थी। ले वहाँ गोलियां वो वाला पत्ता नहीं मिला। ये महंगा वाला, ये थोड़ा कम वाला। ये सारी दवाई मैंने बेहोशी के नशे में डॉक्टर को क्या किया पापा? डॉक्टर को मार दो। ये अंधा हो मिला। यार बेहोशी के नशे में इतना गंदा होता है ना इंजेक्शन। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो ना गाइस तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डालूंगी तो देखना ज़रूर। मेरी इंस्टाग्राम ID साथी साहू करके नाम से है, तो आप लोग मेरे को जो फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन आप लोग मुझसे जितना प्यार करते हो उससे 100 गुना प्यार मैं आपसे करती हूँ। लव यू ऑल।